अब ये इज नल को हम डिस्कस कर लेते हैं जरा। अगर मैं इस क्यूरी के अंदर यहाँ पे इज नल ना लिखता तो आप ये आउटपुट को गौर से देखो। अगर ये चीज मैं यहाँ पे खत्म कर देता और इसको मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो टोटल पेमेंट्स नल लिखा आ गया। क्यों? कैरल ने कोई पेमेंट ही नहीं की थी। तो जब आपने उसका लेफ्ट ज्वाइन लगाया, लेफ्ट ज्वाइन आपको याद है कि जो जारी बात है वहां पे मैच तो होगा कुछ नहीं, नॉर्मल लेफ्ट ज्वाइन के टेबल में भी तो वहां नल लिखा आ जाता। तो इस नल हमने क्या किया, इस नल का फॉर्मूला ये किया है कि जहां पे नल आ रहा है वहां पे उसको जीरो लिख दो। ये मैथमेटिकल है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इस नल को हमने जीरो कर दिया। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या किया, ये बेसिकली मैथमेटिकल है कि टोटल ऑर्डर्स में कोई अमाउंट है तो उसको हमने जो माइनस करना है, जारी बात है हम नल से तो माइनस नहीं करेंगे ना। तो अगर तो वैल्यू नल आ रही है जिस तरह की ये केरल के केस में आ रही है, तो वो उसको क्या कर दे, जीरो से रिप्लेस कर दे। तो 1200 माइनस जीरो हो, 1200 माइनस नल ना हो, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगा हुआ है। तो अब हम इसको इस नल का फॉर्मूला दोबारा करके जब चलाते हैं तो आप देखो हमारे पास आउटपुट में टोटल पेमेंट्स की जो वैल्यू आ रही है दिस वन, ये जीरो आ रही है। ठीक है, और टोटल ऑर्डर 1200 आ रहे हैं और बैलेंस ड्यू इन दोनों को माइनस किया है। 1200 में से टोटल पेमेंट्स माइनस की हैं जो कि इसने की नहीं थी, जीरो, तो वो 1200 आपके पास आ गया। अब इसके अंदर एक चीज हम और कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अभी इस क्यूरी को, हम पहले सिंगल पार्ट को चेक करते हैं फिर बाद में चेंजेस करेंगे। ये क्यूरी है, इसमें मैं कहता हूँ कि यार हर ऑर्डर के ऊपर जितनी भी ऑर्डर की अमाउंट बनी हुई है उस पर 10% टैक्स कैलकुलेशन भी होनी है। तो अगर मैंने टैक्स भी निकालना होता तो फिर मैं कैसे निकालता, तो मेरा एक चौथा कॉलम भी यहाँ पर आ जाए कि जिसमें से कस्टमर आईडी आ रहा है, नाम आ रहा है, टोटल हंड्रेड्स ने 800 किए हैं और 10% पेमेंट का क्या मतलब है कि 800 का 10% निकालो तो 80 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा कॉलम आना चाहिए कि टैक्स वो 80 बनता है। अब मैं यहाँ पे चौथे कॉलम के लिए दोबारा एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे। तो समझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 0.1, अच्छा यहाँ पे कॉमा में लगाना भूल गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया तो अब देखो क्या किया है, वही टोटल ऑर्डर्स का हमने यहाँ पे सम लगाना पड़ गया। सम टोटल अमाउंट को जो ऊपर किया था इसको मल्टीप्लाई किया 0.1 से जो कि 10% बनता है एज टैक्स। उस कॉलम का नाम टैक्स दे दिया। तो देख लो कि कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ में क्या आ गया, यहाँ पे टैक्स 80% आ गया, यहाँ 40% आ गया, यहाँ 120 आ गया। 1200 का 10% 120 है। अब रिपोर्ट के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, पेमेंट्स के अंदर तो हमने कुछ नहीं करना। फाइनल जो रिपोर्ट है उसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक तो ऑर्डर के टेबल से टेक्स्ट हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। पहले तो हम इस क्यूरी को चला लेते हैं, कंप्लीट को, ऑर्डर टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे देख लो कि ये टोटल ऑर्डर्स आ गया, टैक्स आ गया, पेमेंट आ गया, लेकिन जो बैलेंस ड्यू है इसमें हमने ऑर्डर्स में से पेमेंट्स तो माइनस की है लेकिन टैक्स को हमने इंक्लूड ही नहीं किया। तो टैक्स भी बैलेंस में शामिल होना चाहिए। तो वो फिर किस तरह होगा, फॉर्मूला में सिंपल होगा कि टोटल ऑर्डर यानी टोटल अमाउंट जिसने पे करनी है वो कितनी होनी चाहिए, ऑर्डर प्लस जो टैक्स आ रहा है वो किधर से आ रहा है, और टैक्स आ रहा है। ठीक है, और माइनस क्या करना है, टोटल पेमेंट्स जो उसने कर चुकी है उनसे माइनस करोगे तो फिर बैलेंस ड्यू आएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं इसको अगर हम चलाते हैं इस क्यूरी को इस तरह करके, तो अब चेक करो क्या है कि टोटल ऑर्डर्स कितने हैं 800, टैक्स कितना है 80, टोटल पेमेंट कितनी है 600। तो 800 प्लस 80 इज इक्वल टू 880। तो 880 उसने टोटल पे करना था और टोटल पेमेंट्स उसने आज तक जो की हैं वो 600 की हैं। तो बैलेंस कितना हो गया 280। और इस तरह यहाँ पे चेक कर लो, इसने 1200 रुपीज का ऑर्डर किया था लेकिन पेमेंट कोई नहीं की थी, टैक्स 120 बनता था, तो इसका यहाँ पे 1320 बैलेंस ड्यू बन गया। तो पेपर के अंदर भी आपको इसी तरह की कोई चीज
पूछने को कोई भी क्यूरी दी जाए तो इस तरह की आ सकती है कि इस टाइप की आप रिपोर्टिंग लेकर आए, तो आपको इस तरह का कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। अगर थ्योरी के पेपर में इस तरह की चीज आती है तो आपको स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट आपको गिवन होगा, डाटा आपको गिवन होगा और आपने उसके अगेंस्ट आउटपुट लिखनी होगी पेपर के ऊपर कि इसकी आउटपुट क्या आई है। अगर आपको मैं ये सारा डाटा दे दूं, स्कीमा दे दूं, टेबल्स का डाटा बता दूं क्या है, और ये वाली सारी क्यूरी भी आपको पेपर में दे दूं और कहूं इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो पेपर में आपको वो आउटपुट लिखनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको लैब का पेपर दूंगा, ये थ्योरी के पेपर की बात कर रहा हूँ, अगर लैब के पेपर में ये चीज पूछी जाती है तो उसमें आपको ये सारी चीज खुद लिखनी पड़ेगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये डाटा मैं अचीव करूंगा और किस तरीके से क्या मुझे दो एक ही टेबल के ज्वाइन से काम हो जाएगा या इस तरह काम करना पड़ेगा, या मे बी मैं इससे कहूँ एक प्रोसीजर बना दें आप। ठीक है, कोई भी चीज आपको इसमें मिलती जुलती दी जा सकती है जो कि आपने पेपर में लिखनी है, लेकिन इसका सिंटेक्स का रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट। आप का ये सिंटेक्स आपके लैब मैनुअल्स, आपके सॉल्व एग्जांपल्स, यू कैन कीप इट और आप उनको देख के ये कोड राइट कर सकते हो।